नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव में मोदी जी का एक सबसे बड़ा वायरल शब्द है जंगल राज। इस पर खेसारी लाल यादव ने उन्हें तगड़ा जवाब दिया है और कहा है कि आपसे कुछ हो नहीं रहा है तो कम से कम हमारे बिहार को जंगल राज तो ना बोलिए। 15 साल से केंद्र में सरकार उनका है, 20 साल से बिहार में है। उसके बावजूद भी बिहार के लोगों को एक रोजी रोजगार, एक बेहतर यूनिवर्सिटी या एक बेहतर कॉलेज या एक बेहतर अस्पताल क्यों नहीं मिला? लोग पलायन का इतना पलायन है कि आप सोच नहीं सकते। वो सिर्फ हमें ट्रेन क्यों देते हैं, हमें फैक्ट्री क्यों नहीं देते, हमें अपने परिवार में रहने क्यों नहीं देते? वो हमेशा से ट्रेन पास करते हैं कि आप लोग अब सुविधा से जाइए और सुविधा से आइए। आप अपने गुजरात को कितना बेहतर बनाए। मैं चाहता हूं कि गुजरात का आधा ही बना दीजिए हमारे बिहार को। हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप बेहतर करो ना, हम आपके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेहतर जब तक बिहारी नहीं रहेगा तो हम यहाँ के रह के एक बेहतर नागरिक हम कैसे कहलाएंगे? आपके मुंह से मुझे शोभा नहीं देता कि एक कितने बड़े ओहदा पे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और वो जब जंगल राज की बात करते हैं ना तो मुझे खुशी नहीं दुख होता है कि हमारा जंगल राज उतना बड़ा नहीं था जितना आप लोगों ने बना दिया उसको। पूरी दुनिया के नजर में एक इतने बड़े ओहदा पे होने के बाद आपने बिहार को लोगों को ऐसे, क्योंकि पूरी दुनिया तो यही समझती है ना कि बिहार एक जंगल राज है। यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगाने से डरता है, आज भी डरता है, क्योंकि अपने नेताओं के मुंह से ही सुनता है कि जंगल राज है। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाने वाले भी व्यापारी कहते हैं कि नहीं यार वो जंगल राज है। कम से कम 20 साल से आपकी सरकार है तो आज भी जंगल राज है, तो फिर आपने बदला क्या है इसको? आपने दिया क्या है बिहार को? सिर्फ बदनामी किया है आपने जंगल राज बोल के, और हमें सिर्फ डराते रहे, पूरी दुनिया को डराते रहे बिहार के नाम से। वो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। दोस्तों, आप देखते हैं बिहार चुनाव एकदम नजदीक आ गया है और इस पर जब मोदी जी अपने रैली में पहुंचते हैं तो सबसे पहले यही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बिहार में जंगल राज है। इसको लेकर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि आप हमारे बिहार को हमारे हालात पे छोड़ दीजिए, हम अपना जंगल राज खत्म कर देंगे। लेकिन पहले आप यह बताइए कि जो 20 साल से आपकी यहाँ सरकार है, एनडीए सरकार है, इसमें आपने क्या किया? और खेसारी लाल यादव ने कहा कि जो है कम से कम जो गुजरात मॉडल है, जो गुजरात में जितना आप पैसा खर्च करते हैं उसका 50% हमारे बिहार में लगा दीजिए, बिहार हमारा बदल जाएगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप जब भी बिहार आए तो एक शब्द का इस्तेमाल ना करिए कि बिहार में जंगल राज है, क्योंकि आपके मुंह से यह शब्द शोभा नहीं देता है। आप इतने बड़े ओहदा पर हुए हैं और उसके बाद में आप इस तरीके का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद में वह कहते हैं कि जब 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने ये शब्द कहा था कि हम जो है इस बार अगर आए हैं छपरा में तो अगली बार जब कभी छपरा में आएंगे तो छपरा के चीनी की चाय पीकर जरूर जाएंगे। और इस पर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि उसके बाद मोदी जी आए लेकिन चाय तो पिए, लेकिन वह छपरा की चीनी की चाय नहीं पिए। उनका कहने का मतलब था जो छपरा में जो बंद पड़ी चीनी मिल है उसको मोदी जी ने 2014 के चुनाव में कहा था कि ये मिल चालू हो जाएगी और इसी मिल की जो चीनी निकलेगी उसी चीनी से मैं चाय पीकर तब मैं जाऊंगा। लेकिन आज 2025 चल रहा है, लेकिन 11 साल के बाद भी वह चीनी मिल जैसे की तैसे वैसे पड़ी हुई है। कम से कम उसको देख लें, उसके बाद में मेरे बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ा इस समय बिहार चुनाव में जो चल रहा है, खेसारी लाल यादव को जो सम्राट चौधरी ने बयान दिया था कि छपरा से कोई लड़ने वाला चुनाव नहीं मिला तो आरजेडी ने एक नचनिया को उतार दिया। इस पर मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है और सवाल खड़ा हो रहा है कि जो है खेसारी लाल भी इस पर कह चुके हैं कि उनके में जो भी है क्या वह आसाराम के चेले हैं? कंगना रनावत हुई, मनोज तिवारी, रवि किशन और ये सब और वो जो है दिनेश लाल निरहुआ, क्या ये सब आसाराम के चेले हैं? यहाँ विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दिनेश लाल निरहुआ ने या तो ये भी कह दिया है कि वह यादव नहीं यदमुल्ला है, मतलब कि अगर कोई जो है दूसरे पार्टी में चला जाए या तो वह सनातन विरोधी हो जाए या तो वह यादव नहीं यदमुल्ला हो जाए। मतलब इस तरीके से बात अगर आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है तो यहाँ अच्छा नहीं है। बिहार चुनाव को किसी अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी का जो
भाषण है वहां सिर्फ धर्म पर राजनीति हो रही है, सिर्फ और सिर्फ धर्म राजनीति हो रही है। क्योंकि जहां पहुंचेंगे सिर्फ सनातन का नाम ले लेंगे, सनातन का नाम। विकास की तो बात करिए, आप विकास की बात करते नहीं हो, मुद्दे से हटकर बात करते हो। धर्म अपनी जगह पे है और राजनीति अपनी जगह पे। हम सभी को अपने अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए और हम सभी अपने धर्म का बाखूबी सम्मान करने जानते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमें धर्म का सम्मान कैसे करना है, चाहे वह कितना बड़ा ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है, इस पे सबको पता है कि हमें अपना धर्म कैसे मानना है, या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो खेल है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है बिहार चुनाव में। अगर मुझे ही कोई कुछ उल्टा सीधा कहेगा सामने से तो अच्छा लगेगा, कतई नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन बिहार चुनाव में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद से अगर भाषण देने जाते हैं और इस तरीके कहते हैं कि बिहार में जंगल राज्य है, तो उनके मुंह से यह शब्द शोभा नहीं देता है। क्योंकि 2014 से लगातार केंद्र में उनकी ही सरकार है। अब प्रधानमंत्री चाहे तो एक नहीं पूरे भारत के राज्य को बदल सकता है। और उन्होंने जो 100 स्मार्ट सिटी कहा था, बिहार में भी तो रहा होगा, एक को बनवाया क्या नहीं बनवाया? जो नालंदा विश्वविद्यालय है, क्या यह मोदी ने बनवाया था? मोदी के जमाने का तो मुझे नहीं लगता। बिहार का जो पटना स्टेशन है, क्या मोदी के जमाने का है? मतलब इस तरीके से आप मतलब सम्मान को ठेस, मतलब बिहार वासियों के लिए, बिहारियों के लिए मतलब अपमान की बात है। आप उसे जंगल राज बार बार, वहीं कितने लोग रहते हैं और बार बार आप जंगल राज का नाम ले रहे हैं, या तो अच्छी बात नहीं है। खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है अपना, उन्होंने एकदम शर्मिंदा कर दिया है मोदी जी को कि अब दोबारा ऐसी मतलब गलती नहीं करेंगे अगर वो समझदार होंगे तो। मतलब आप जो है 75 साल हो गए और आपको एक युवा जो है समझा रहा है, तो आपके लिए शर्म की बात है। और आपको खुद सोचना चाहिए कि मैं उस राज्य को मतलब जंगल राज बता रहा हूं जहां जिस भारत का मैं प्रधानमंत्री हूं, वह राज्य हमारे अंडर में आता है। खेसारी लाल यादव ने बड़े अच्छे ढंग से समझा दिया है इस बार मोदी जी को, और उन्होंने कहा है मैं मोदी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे राज्य को जो मर्जी हो तो कहें। उन्होंने साफ कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वहां गुजरात में जितना पैसा खर्च करते हैं उसका 50% यहां खर्च कर दे, मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, आप लोगों की हमारे इस वीडियो पे क्या राय है और मोदी जी के इन विचारों पे क्या राय है जो जंगल राज कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।